Good morning, students. How are you? Okay. It is your civics period and chapter second. The name of the chapter is constitutional constitutional design. We have studied about the constitution and the constituent assembly. Today we shall study about what were the guiding values those motivated the constitution makers for a best constitution. Today's topic is guiding values of the constitution. We shall study the values of Mahatma Gandhi first. Guiding value of the constitution means कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो मार्ग निर्देशक मूल्य हमें निर्देशित किए से थे कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, उसी को हम इनमें पढ़ेंगे। फर्स्ट, गाइडिंग वैल्यूज ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कुछ गाइडिंग वैल्यूज दिए थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को कि इस बेस पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। Perhaps these guiding values are the reflection of the values that guided Indian freedom struggle. शायद ये जो गाइडिंग वैल्यूज हैं एक प्रतिबिंब हैं। Perhaps these guiding values are the reflection of the value that guided Indian freedom struggle. जो भी गाइडिंग वैल्यूज दिए हुए हैं शायद यह वे गाइडिंग वैल्यूज हैं जिनके आधार पर हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने फ्रीडम स्ट्रगल किया था। महात्मा गांधी, दो महात्मा गांधी was not a member of the Constituent Assembly, there were many members who followed his vision. These are the following. First, releasing India from thraldom and patronage means to make India free from slavery and special protection. भारत को गुलामी और विशेष संरक्षण से यानी संरक्षणवाद, गुलामी और संरक्षणवाद से बचाना है, इसको आजाद करना है। प्रोवाइडिंग स्पेशल केयर फॉर द पुअर, गरीबों की विशेष देखभाल करनी है। गिविंग इफेक्टिव वॉइस टू द पुअर, गरीबों को, मजदूरों को एक प्रभावकारी आवाज देनी है जिससे वो अपनी मांग को सरकार के सामने रख सकें। बिल्डिंग ऑफ ए सोसाइटी वेयर देयर वुड बी नो हाई और लो क्लास ऑफ पीपल, भारत में एक ऐसे समाज की स्थापना करना जहां पर उच्च और निम्न वर्ग न हो, यानी ऑल आर इक्वल, ऑल पीपल आर इक्वल। Building up a country where people of all diverse groups would live in perfect harmony, भारत में एक ऐसे समाज की स्थापना करना जहां हर संप्रदाय, हर समुदाय, हर वर्ग, हर जाति के लोग पूर्णता से शांतिपूर्वक रहें।
यानी सभी लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करें और कायदे से समाज चले, शांति व्यवस्था बनी रहे। Removing the curse of untouchability and intoxicating drinks and drugs। भारत से छुआछूत और नशाखोरी जैसे अभिशापों को मुक्त करना है। प्रोवाइडिंग इक्वल स्टेटस टू वुमेन एंड मेन। महिलाओं और पुरुषों को समानता का दर्जा दिया जाए। द नेक्स्ट गाइडिंग वैल्यूज ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, who was the chairperson of drafting committee of our constitution। This dream of Mahatma Gandhi was shared by Dr. Ambedkar, who played a key role in the making of the constitution, but he had a different understanding of how to inequality of society would be removed। वैसे तो महात्मा गांधी के विचारों से काफी सहमत थे, लेकिन इनका विचार था कि यह सब कुछ होते हुए किस तरह से असमानता हमारे समाज से दूर होगी। According to him, India was facing a problem of following contradictions। इनका मानना था कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है विरोधाभास का। कहीं ऊंचा है, नीचा है, गरीब है, अमीर है, इस तरह से बड़ा विरोधाभास है। यह असमानता कैसे दूर होगी। According him, we have political equality but social and economic inequality। उन्होंने कहा राजनीतिक समानता तो है, पर हमारे जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है उसमें समानता नहीं है। इस विरोधाभास को दूर करना है। इन पॉलिटिक्स वी हैव वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू, बट in social and economic life such values are denied। वैसे तो राजनीति में वोट देने का, एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है और उसकी वैल्यू एक है, लेकिन यह सामाजिक और इकोनॉमिक स्तर पर डिनाई किया जाता है। इस वैल्यूज को नहीं माना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर क्लियरली फेल्ट that if we fail to remove these contradictions, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मानना था कि अगर हम इस विरोधाभास को दूर करने में असमर्थ रहे तो हमारे देश में क्या होगा, नॉट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, मीन्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विल रिमेन मीनिंगलेस। अगर इन विरोधाभासों को दूर नहीं किया गया तो राजनैतिक लोकतंत्र अर्थहीन हो जाएगा, मतलब बेकार हो जाएगा। नाउ वी शैल स्टडी अबाउट द फीलिंग एंड गाइडलाइंस ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, who was the first Prime Minister of Free India, expressed his dream। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत कैसा होगा, उन्होंने अपने स्वप्न को एक्सप्रेस करते हुए उस समय कहा था, while he was addressing Constituent Assembly on August 15, 1947 और as following। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 15 अगस्त सन 1947 को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू एड्रेस कर रहे थे, तब उन्होंने गाइडिंग लाइन को
एक्सप्लेन किया। रिडीम वंस प्लेस टू डेडिकेट oneself to the service of India and her people। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को प्रतिज्ञा करना चाहिए और अपने को भारत की सेवा, भारत और उसके लोगों की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। Understand that freedom and power means responsibility to remove the sorrows and suffering of people। लोगों को यह समझना चाहिए कि जो आजादी और अधिकार मिले हैं, यह एक जिम्मेदारी है जिसके द्वारा हमें लोगों के दुखों और कष्टों को दूर करना होगा। अंडरस्टैंड दैट द फ्यूचर लाइज इन कंटिन्यूअसली स्ट्राइविंग टू फुलफिल द प्लेस। और यह समझना होगा कि भविष्य में हमें लगातार प्रयास करना होगा कि जो ये हमारी प्रतिज्ञा है, जो हमारी समर्पण की भावना है, देश से दुखों और कष्टों को दूर करना है, यह लगातार होना चाहिए। Understand that the service of India means service of the millions who suffer। Understand that the service of India means service of the millions who suffer। सबको अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार यह समझना चाहिए कि भारत की सेवा का मतलब है ऐसे करोड़ों लोगों की सेवा करना है जो दुखी और कष्ट झेल रहे हैं, दुख और कष्ट झेल रहे हैं। It means ending their poverty, ignorance, diseases and inequality of opportunity। इसका मतलब हुआ उन करोड़ों लोगों की गरीबी, अज्ञानता, बीमारियों को दूर